दोस्तों, मेरे पास एक टीवी आया है सोनी का KD-49X7000D। ये मैंने पावर ऑन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मदरबोर्ड टेस्टर के साथ मैंने कनेक्शन दे रखा है। अभी हम पावर स्विच दबाते हैं और देखते हैं क्या होता है। सोनी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लिंक में चला गया, मतलब पूरी पिक्चर बनने से पहले ही 3 बार ब्लिंक करने लग। ठीक है, ये फॉल्ट है इसके अंदर। साइड से ये पेस्ट लगा देंगे प्रोसेसर और स्टार्ट बटन दबाएंगे, तो मशीन को स्टार्ट कर देंगे। टाइम जो है वो एंड में आके 60 डिग्री एंड 58 डिग्री पे रुक गया। अभी हमने प्रोसेसर की रीफ्लो कर दी है। अभी चेक कर लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे सोनी लिखा हुआ तो आ गया, लेकिन क्या ये ठहरता है या चला जाता है? यहाँ 3 टाइम में चला गया यहाँ से। ठीक है, जो साउंड सेक्शन ये आईसी को सप्लाई दे रहा है। ठीक है, ये फ्यूज निकाल दिया, फ्यूज हमने यहाँ रखा है। ठीक है, ये दिखा दो। ओके, तो फ्यूज निकालने के बाद ये 3 टाइम से गया है। हम पहले देख लेते हैं क्या हमारा पिक्चर बन जाता है, फिर फ्यूज लगा देंगे और ये आईसी चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, ये साउंड की आईसी है जिसमें ये 12 वोल्ट साउंड की आईसी में जाते बाद में। ठीक है, 12 वोल्ट पावर सप्लाई से जो आ रहा है। अभी हम आईसी निकालेंगे और फ्यूज बदलेंगे। ओके, पहले हम दिखा देते हैं फ्यूज निकालने के बाद क्या ये ठीक हुआ है या नहीं, हमें देखना है। तो फिक्सिंग कर देते हैं। सबसे पहला काम हमें यही करना है, ऑलवेज प्रोसेसर को बचा के रखो। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एंड्रॉइड का लोगो आगे, पहले सोनी के आगे फिर सोनी लिखा हुआ आता था और 3 टाइम में जा रहा था। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो इंडिकेटर लाइट है वो वाइट स्टडी है। ठीक है, पहले क्या था, वाइट होने के बाद 3 टाइम में जा रहा था, सोनी का लोगो आके 3 टाइम। अब तो ये परफेक्ट है, काम हो रहा है, एंड्रॉइड का लोगो आ चुका है। फ्यूज हमने निकाल दिया है जो साउंड सेक्शन को सप्लाई देता है 12 वोल्ट। ओके, अभी हम साउंड आईसी को निकाल कर चेंज कर देंगे, बिकॉज हमारा टीवी अब चलता बना है। ठीक है, फ्यूज निकालने की वजह से जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा था, 12 वोल्ट लोड हो रहे थे साउंड आईसी में जाके। ठीक है, और हमारी जो बदल रहे आईसी वो उसका भी नंबर देख लेते हैं। ये आईसी है 28623। ठीक है, सेम आईसी है। ओके, तो फर्स्ट पिन डॉट, ये डॉट और फर्स्ट पिन को हमने साथ में रखा है। ठीक है, पेस्ट लगा लेते हैं और आईसी को फर्स्ट पिन देखते हुए रखना है। ठीक है, अभी हम प्रॉपरली आईसी को रख देते हैं। ओके, और फ्यूज भी एक ही हीट में कर लेते हैं चेंज। ओके, फ्यूज भी बदल दिया, आईसी चेंज कर दी है और 3 टाइम के लिए यहाँ पर ये आईसी चेंज की है, साउंड आईसी। ठीक है, और एक फ्यूज लगाया है यहाँ पर। फ्यूज की जगह पे एक पतला सा वायर लगाया हमने, फ्यूज जैसा ही है, प्रॉब्लम आने पर उड़ जाएगा ये। ठीक है, आईसी चेंज की है, साउंड आईसी। अब हम चेक कर लेते हैं, टीवी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए।
ये हमने स्टार्ट किया, देख सकते हैं मदरबोर्ड टेस्टर पे सोनी 2 लिखा हुआ है, अब सिंगल हो गया। ओके, और पिक्चर भी देख लेंगे हम इसके बाद, क्या पिक्चर बनती है या नहीं, आवाज आती है नहीं, बिकॉज तो आवाज की भी हमने आईसी लगाई हुई है इसमें। और पिक्चर बन, ये केबल की प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो चलो ओके, कुछ करूँगा तो अभी हम आवाज चेक कर लेते हैं, आवाज ये दिखा दे, KD-49X 7000D, ठीक है। इस मॉडल में फॉल्ट था 3 टाइम प्रोटेक्शन का, हमने EMMC को रीड किया, दोबारा राइट किया, वही डेटा वापस डाल दिया है, उससे नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने साउंड आईसी निकाली, दूसरी डाली, फ्यूज निकाला, दूसरा बदला, उसके बाद ये टीवी ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कंप्लीट है पिक्चर, इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं।